बाबर, तेरी छाती पर चढ़कर भगवा लहराया है। सौगंध राम की खाई थी, आंख उठाकर देख, मंदिर वही बनाया है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं आपके ढकोसले सेकुलरिज्म की, हमारे सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, यानी कि जिन लोगों को सेकुलरिज्म बहुत प्रिय है, उनकी आंखों की बची कुची पट्टी को निकालने का जो ध्यास है, आज इस वीडियो से पूर्ण हो जाने वाला है। तो आपके जितने भी मित्रगण होंगे, उन्हें लगता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उन्हें लगता है कि बाबर की मस्जिद को तोड़कर हमने मंदिर का निर्माण किया है, ऐसे बहुत सारे विचार जिनके मन में आ रहे होंगे। और जो कांग्रेसी जिनके पार्श्व भाग में मिर्ची इतनी सनी हुई है कि वो श्री राम के मंदिर को कभी शौचालय से कंपेयर करते हैं, और आपके भाईजान कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम तो ये सब कुछ तोड़ देंगे और फिर से अपनी मस्जिद को बनवा लेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर आपके भाईजान की, आपके जान की, आपके सेकुलरिज्म की, सबकी बत्ती हम यहां पर बुझाने वाले हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक अवश्य शेयर करना जो लोग कहते हैं भाई भाई। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं और देखते हैं अंत तक, क्या सच में हमारा देश सेकुलर है और जिन्हें हम अपना भाई कहते हैं, क्या वो सच में हमारे भाई है या भाई बनकर हमारी जान लेने की फिराक में है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। मोदी जी बनने चाहिए इस बार प्रधानमंत्री के? नहीं। मोदी जी को उड़ा दिया जाए। तुम्हारा क्या नाम? मुस्तकीम। बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वालों, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज देखना चाहोगे? थोड़ा इन्हें देख लो। काशी मथुरा हो रही है, अब इसका फैसला मान लेगा मुसलमान? नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा भाई, भले ही कैसे फैसला दे। तो मथुरा में शाही ईदगाह के लिए सर्वे की मंजूरी मिली है। इसमें अगर न्याय की बात होगी तो मानेंगे, नहीं मानेंगे, कोई मुसलमान नहीं मानेगा। जैसे शफीकुर रहमान बर्क बोल रहे हैं कि फिर सड़कों पे उतरेगा मुसलमान। बिल्कुल पक्का उतरेगा। कहाँ तक बर्दाश्त करेगा भाई? न्याय थोड़ी हुआ, बाबरी मस्जिद का ही था, कोई न्याय था? वो कोर्ट का न्याय था, वो फैसला था। वो तो कोर्ट का ही फैसला है ना। कोर्ट का फैसला तो गलत था ना। वो कोर्ट का फैसला क्या न्याय का थोड़ी था? वो तो जनता के आधार पर दिया था उन्होंने। भाई न्याय ना मिलना कहां तक बर्दाश्त करेगा? इस बुढ़ऊ को सुनने के बाद तो एक बात समझ में आ गई कि बुढ़ऊ हो या फिर बच्चा हो, सभी के मन में केवल एक ही विचार है कि कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सरासर गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट तो हमारे घर के इशारों पर नहीं नाचता या जनता के आधार पर नहीं चलती, वो तो संवैधानिक पद के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देती है और सारे सबूतों के आधार पर चलती है। लेकिन इन्हें यह प्रमाण मान्य नहीं है और इन्हें सुप्रीम कोर्ट भी मान्य नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि जय भीम करने से आप लोग की जो यारी है, आप लोग को लग रहा हो कि ये हिंदू वाले लोग आपके अगेंस्ट में है और ये मीम वाले जो है आपके अपने भाई है, तो आज से कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसपे मेरा पहला वाक्य था कि संविधान के कुछ बदलाव करने की आवश्यकता आन पड़ी है। अब इस बात को काट कर इन मीम वालों ने और भीम वालों ने एक साथ मुझ पर आक्रमण कर दिया। लगभग मुझे लगता है कि 10 मिलियन 15 मिलियन ऐसे फेसबुक पर व्यूज थे। मुझे इतने ज्यादा थ्रेट्स मिले थे कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने केवल एक बदलाव की बात की थी। बदलाव यह था कि क्रिश्चियनों का पैसा अगर चर्च लेता है, मस्जिद का पैसा अगर मदरसा जाता है, तो मंदिरों का पैसा हमारे गुरुकुल के पास होना चाहिए। अब इस बदलाव की जैसे मैंने बात की तो इन लोगों को लगा कि मैं संविधान को पलटने की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे बार बार मारने की धमकी दी गई क्योंकि मैं संविधान में कुछ अच्छा बदलाव करने की बात कह रहा था। लेकिन आपके ही मीम वाले क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरेगा हो गया तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ की अब जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। जब कोई बच्चा बिना बाप के जन्म लेता है, जैसे कि उसे पता नहीं होता कि उसका असली बाप कौन है, तो वो शौचालय में पाया जाता है। और जब वो शौचालय में बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे शौच खाना पसंद है। अब शौच जितना आनंददायी से वो खाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके मुख द्वार से भी शौच ही निकलेगा। तो ऐसे ही शौचालय के कंपैरिजन जो मंदिर से करता है, वो कांग्रेसी नेता हमारे मंदिरों की तुलना शौचालय से कर रहा है। जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र है, और वो है शौचालय। मैं सरकार से विनती करता हूं और एक पत्र के द्वार पर सरकार से यह आवेदन करता हूं कि इन जैसे लोगों के लिए एक बड़े से शौचालय का निर्माण किया जाए और जितने भी शौचालय हैं उसमें से निकलने वाली शौच का जो पाइपलाइन है सीधे इनके मुंह में दिया जाए, ताकि इनको शौच का आनंद, परम सुख जो है वो दिन रात मिलता रहे। वैसे भी अयोध्या में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। अब संख्या बढ़ेगी तो शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा ताकि लोग अपने आप को स्वच्छ रख सके। तो कांग्रेसी नेता जितने भी लोग हैं जिन्हें आमंत्रण नहीं मिला
चिल्लाया और जिनके पेट में इतनी पीड़ा हो रही है, उनके सभी गुद्द्वार में और उनके मुख द्वार में ये शौचालय की नली को ठूस दिया जाए, ताकि उनके मुंह से भी और उनके पार्श्व भाग से भी कंटिन्यूअसली शौच जैसी सोच बहती चली जाए। और आपको सुनने में जितना अच्छा लगा होगा, उतना बोलने में मुझे और गंदा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी बनने चाहिए इस बार प्रधानमंत्री के। नहीं, मोदी जी को उड़ा दिया जाए। तुम्हारा क्या नाम है? मुस्तकीम। मुस्तकीम, तुम क्या करते हो? अभी पढ़ते हो? नहीं, खेलते हैं। अरे मुसलमान बस किसी बात पर चुप है, जिस दिन अपनी पागा ना तो जवान बन जाए खटन वाला, दावा कर देगा। मगर अभी बस मजबूरी में चुप है। मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से बस उनकी सरकार है ना, इसलिए जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना तो मिटा देंगे सबको। बस जवान बन जाएंगे, जवान। किसको मिटा? किसी को भी नहीं। मतलब हमारी सरकार रहेगी फिर कौन बोल रहा? हमारी बताओ, तुम्हारी सरकार कौन सी है? तुम कह रहे हो कि अभी हम चुप रहे हैं, जब सरकार आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है आपकी? राहुल गांधी बन जा। 10 साल का बच्चा हो या 18 साल का जवान हो या 50 साल का बुढ़ऊ हो, प्रत्येक व्यक्ति की सोच ऐसी ही है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में राम मंदिर को लेकर कितनी ज्यादा चिढ़ है, आप इनके बातों से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये कोई पढ़े पढ़ाए लिखे बच्चे नहीं है, ये मदरसाओं में पढ़ने वाले अज्ञानी वो बच्चे हैं जो आने वाले समय में देश के विरुद्ध जाने से पहले एक तनिक सा विचार नहीं करेंगे। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हिंदुत्ववादी होगी। वो हिंदुओं को लेकर राजनीति करती है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। कांग्रेस को किसने रोका है? टीएमसी को किसने रोका है? आरजेडी को किसने रोका है? आप लोग भी करो, आप लोगों को भी हम अच्छा कहेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, तब हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारी सरकार मतलब किसकी सरकार? राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी की सरकार आएगी तो जैसे राम मंदिर के विरोध के लिए वकीलों की फौज खड़ी की थी, राम सेतु को तोड़ने के लिए जैसे विवाद खड़े किए थे, क्या इसी प्रकार से राम मंदिर के अंदर जाने के लिए भी आप लोगों की सरकार आ जाएगी तो हमें जाने पर बंदी लगा दोगे? यही इनकी सोच है और यही इनका विचार है। असदुद्दीन ओवैसी खुले मंच से कहता है कि योगी और मोदी की सरकार सदैव के लिए नहीं रहेगी, उनके जाने के बाद तुम लोग को बचाने के लिए कौन आएगा? उसी की जनता कहती है, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर तरुण हो, प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम दिखा देंगे। और हम लोग क्या कहते हैं? भाई भाई है। और कुछ लोग कमेंट में यह भी बात कहने से नहीं कतराते हैं कि ये कुछ ही प्रतिशत लोग हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। कहां है अच्छे लोग? कहां है जो आप लोग कह रहे हो कि अच्छे मुसलमान? कहां कमेंट कर रहा है? कहां कोई बोल रहा है? कोई नहीं कहता है। देखो, जैसे उनका नाम लेता हूं लाइट भी चली जाती है। हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, हमारा मुल्क क्या है? आशुतोष, क्या था, क्या हमने सोचा? तो ये पूरा आपके लिए नहीं, पूरा ये हमें इतने बकवास में हम सबको फंसाया गया है। हम पूरे मुल्क को, आप सोचिए, वहां एक बड़ा सा युद्ध हो रहा है गाजा में, दुनिया बदल रही है। हम राम मंदिर, अयोध्या सब जाके माथा टेक रहे हैं, टीवी खबर वबर सब गई, हम मजाक बन रहे हैं कि हम जाके बस आस्था धर्म 500 साल में टीवी के आपको हेडलाइन बताए 500। सभा में तुम्हारे दुख को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। ये दुख केवल तुम्हारा नहीं है, राम मंदिर को बकवास कहना, ये तुम्हारी जो अंदर की पीड़ा है ना, उस पीड़ा को मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। और मैं जो ये पीड़ा देखकर इतना आनंद आ रहा है कि भगवान करे ये पीड़ा तुम्हें जन्मों जन्म तक मिले। और तुम्हारा ये जो पीड़ा है, इसे समाप्त करने का केवल एक ही उपाय है। राम नाम जब से जपना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती। तो अपनी इस बहन की बात को मानो और राम नाम जपना आरंभ कर दो। और ज्यादा अंदर से दुख हो रहा होगा तो आप लोगों को किसने रोका है? जाओ, फ्लाइट पकड़ो, गाजा उतरो और वहां पर जाकर लड़ो। जितना हो सके उतना ज्यादा अपने भाइयों के लिए मरते रहो, हमें क्या लेना देना है। लेकिन एक बात सही है, अगर तुम हमारे राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हो तो याद रखना, जितनी तुम बात करते हो उतना हम हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व लेकर पश्चिम तक, प्रत्येक व्यक्ति एक नाम से इतना ज्यादा जुड़ गया है कि आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा विरोध किया और राम ने हमारे सभी हिंदुओं को पुनः एकत्रित एक सूत्र में, एक धागे में और एक नाम में फिर से बांध दिया। और आने वाले समय में यानी कि 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं। तो साथियों, आज के हमारे इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपकी आंखों से जो पट्टी है वो मिट गई होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आपकी आंखों से पट्टी पहले से हट चुकी होगी। तो अब आपका कर्तव्य ये बनता है, और यहां तक अगर आप लोग पहुंचे हो तो एक शेयर आप लोग को अवश्य करना है और उन लोगों तक पहुंचाना है जो आपके सामने ऐसी बकवास बातें करते हैं और वो कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए था। वो लोग जो सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचा देना। अगले वीडियो के अंदर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय सनातन।